ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। संसार के सभी जीव अगर किसी के वशीभूत हैं और किसी के पराधीन हैं तो वह सबसे बड़ी चीज है कर्म। उन कर्मों के वशीभूत होकर के ही यह संसार में अनेक तरह की दशाएं आपको दिखाई देती हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं। और ये दशाएं सब शुरू होती हैं, इस गाथा के प्रारंभिक अक्षर को अगर हम देखें तो लिखा है जननी जायई जाया। जननी माने होता है मां और जाया माने होता है स्त्री। इस संसार की दशा को देखो, जहां पर कोई भी दशाएं कभी भी स्थित नहीं रहती हैं, सभी दशाएं अनवस्थित रहती हैं। अनवस्था संसारे। इस संसार में कोई भी अवस्था एक जैसी बनी नहीं रहती है, हर अवस्था बदलती रहती है। इसी का नाम अनवस्था कहलाता है। संसार की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार की अवस्था में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आयु के अनुसार ये अवस्थाएं बनती हैं और इन अवस्थाओं में जो बालपन है, यौवन है और वृद्धावस्था है, ये अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं जरूर आती ही आती हैं। और इन तीनों अवस्थाओं का भी अगर थोड़ा सा टिकाव दिखाई देता है तो वहां दिखाई देता है जहां पर आयु अधिक दिखाई देती हो। आप सोचें, भगवान ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। इतनी दीर्घ आयु में ही अगर हम इन अवस्थाओं को देखेंगे तो ये अवस्थाएं हमें कुछ एक जैसी दिखाई दे सकती हैं। यद्यपि तीर्थंकरों के लिए यह नियम है कि उन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन यौवन होने के बाद में, युवावस्था होने के बाद में ज्यादा नहीं होता। लेकिन सामान्य संसारी जीव की बात कहें तो वह अवस्था कभी भी एक जैसी उसकी टिकती नहीं है और हमेशा उसकी अनवस्था बनी रहती है। दशा एक जैसी कभी बनती नहीं है। और ये जो दशाएं बदलती रहती हैं, हम इन दशाओं को भी देख करके इस बारे में नहीं सोचते हैं कि ये दशाएं बदल रही हैं, ये दशाएं बदलते बदलते क्या संदेश दे रही हैं, इस बारे में हमारा विचार नहीं होता है। हम तो इन बदलती हुई दशाओं को भी एक बहुत अच्छे मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं और इन बदलती हुई दशाओं को भी हम एक आनंद के रूप में लेकर के इनका भी हम एक नाटकीय ढंग से आयोजन करके हम इस नाटक में भी आनंदित होने लग जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो ये नाटक क्या होते हैं? ये दशाओं के परिवर्तन का एक शो होता है जिसमें दशाएं परिवर्तित होते हुए इतनी जल्दी दिखाई जाए कि वह एक नाटक भी बन सकता है, वो एक सीरियल भी बन सकता है, वो एक फिल्म भी बन सकती है। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है एक बच्चा दौड़ते 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 बहुत बड़ा बन गया। ये फिल्मों में भी इसी तरीके की दशाएं दिखाई जाती हैं कि कोई भी अवस्था स्थित नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा दौड़ने लग जाए उस फिल्म को देख करके तो कभी भी वो बच्चा दौड़ते 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 ऐसे बड़ा नहीं हो सकता जैसे फिल्मों में दौड़ते 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 1 मिनट के अंदर बड़ा दिखाई दे दिया जाता है।
ये फिल्म का भी एक रूप जो हमारे सामने आता है वो तभी आता है जब हम दशाओं के परिवर्तन को एक साथ कंपोज करने की कोशिश करते हैं। दशाएं बिगड़ रही हैं, दशाएं बदल रही हैं, और उन दशाओं में हम अगर फिर भी मनोरंजन अपने सामने ले आते हैं और ये ज्ञान भूल जाते हैं तो आचार्य कहते हैं तुम इस संसार के नाटक में हमेशा पड़े रह जाओगे। वैसे तो देखा जाए संसार ही एक नाटक है। अब उस संसार के नाटक में भी लोग और ज्यादा नाटक देखते रहते हैं, और वो नाटक जो संसार का नाटक है वो हमें आचार्य परमेष्ठी दिखा रहे हैं, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। हर कोई अपना अपना नाटक दिखाना चाहता है। यहां भी एक नाटक ही दिखाया जा रहा है। देखो एक लाइन के अंदर कितना बड़ा गेम है ये। जननी जाया हो जाती है और जाया माया हो जाती है। शब्दों में भी नाटक है, अर्थ में भी नाटक है, और भाव में भी नाटक है। जननी स्त्री बन जाती है और स्त्री जननी बन जाती है। जननी जाया बन जाती है और जाया माया बन जाती है। जाया और माया का खेल है दुनिया में, और कुछ नहीं है। जाया माने वह स्त्री जिसके साथ में हम रहने लग जाते हैं वो जाया हो जाती है, और जो हमें जन्म देती है वो माया हो जाती है। ये प्राकृत की भाषा के अनुसार कहा जा रहा है। वह जाया और माया का ही बस ये खेल है, और जहां पर जाया होगी माया होगी वहां पर माया के साथ में पिया भी होगा। पिया किसको बोलते हैं? आप लोगों के सेंस में पिया कुछ और कहलाते हैं, मोरे पिया। यहां प्राकृत में पिया जो कहा जा रहा है वो पिता को पिया कहा जाता है। प्राकृत में पिया किसको बोलते हैं? पिता को। पिय पितृ शब्द से ताका यह होकर के पिय बनता है और उसी का पिया बन जाता है। तो माया और पिया इन दोनों का एक खेल चलता है, और उस खेल में एक सुत का जन्म हो जाता है, और फिर उस सुत के साथ में फिर वो जाया आ जाती है, और फिर जाया के साथ में फिर वह एक सुत का जन्म हो जाता है, और फिर वह जो सुत था वो पिया बन जाता है, और वह जाया थी वो माया बन जाती है, और फिर वह सुत का भी एक सुत हो जाता है, और इस तरह का ये खेल निरंतर चलता रहता है। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है आप लोगों को हमारा नाटक अच्छा नहीं लगता। हम जो नाटक यहां दिखाते हैं आपको वो नाटक अच्छा नहीं लगता आपको। ये देखो कितने अच्छे नाटक हैं ये। क्या ये नाटक नहीं है? नाटक का मतलब क्या होता है? जहां एक पात्र अपना रूप बहुत जल्दी जल्दी बदल लेता है। कभी किसी रूप में आ जाता है, कभी किसी रूप में आ जाता है, और ऐसे ही संसार को एक नाटक का रूप कहा गया है। आचार्यों ने कहा है कि इस संसार में हर व्यक्ति इस कर्म के पराधीन होकर के नाटक कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक पराधीनता का भाव छिपा हुआ है, और उसी पराधीनता के कारण से वह कुछ ना कुछ एक नई शक्ल ले लेता है। कभी उस शक्ल के साथ में थोड़ी सी उसको अक्ल भी आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अक्ल वह मानी जाती है जो इस नाटक के भीतर की बात को समझ ले कि ये नाटक कौन कर रहा है और ये नाटक कहां से चल रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? नाटक का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन भीतर उसका सूत्रधार कौन है, भीतर उसे कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये असली बात अगर पता पड़ जाए तो आपको लिए ये नाटक बिल्कुल नीरस लगने लग जाए। कौन सा नाटक? जो संसार का नाटक है ये हमें बिल्कुल नीरस लगने लग जाए, लेकिन हमें संसार के नाटक में रस आता है। वो रस इसीलिए आता है कि हम उसके पीछे जो कारण है उस कारण को नहीं पकड़ते हैं, और कारण हमें यहां बताया जा रहा है। हम सब एक नाटक कर रहे हैं।
आज हम किसी रूप में हैं, कल हम किसी रूप में थे, आगे हम किसी रूप में होंगे, ये सब हमारे लोगों के क्या हैं? नाटक हैं। हर व्यक्ति दिन भर में 10 बार 3 बार तो कम से कम ड्रेस बदलता ही है। अगर हर व्यक्ति देखे अपने आप को तो दिन में 3 बार तो हर आदमी नाटक कर ही लेता है। और जो लोग मंदिर में आ जाते हैं, पूजा के वस्त्र पहन लेते हैं, तो उनके लिए एक आध नाटक और बढ़ जाते हैं। नहीं समझ आ रहा? सुबह के ड्रेस अलग थी, बाद में जब आप नहा धो करके तैयार हुए तब ड्रेस अलग थी, फिर जब मंदिर में आ गए ड्रेस अलग हो गई, फिर एक ड्रेस, अब जब महाराज का पड़गाहन करोगे तब एक ड्रेस फिर बदल जाएगी, और फिर उसके बाद में जब दुकान पे बैठोगे तब की ड्रेस अलग होगी, और कहीं नाइट में कोई पार्टी हो गई तो फिर उसकी ड्रेस अलग होगी। जितनी ड्रेसें बदलोगे उतने ही नाटक होंगे। अब नाटक जो ड्रेस बदलते हैं उनके तो नाटक अच्छे लगते हैं, और जिन्होंने एक बार अपनी ड्रेस को हमेशा के लिए उतार दिया उनके लिए क्या नाटक। जिनका अब कोई भी, जिनके ऊपर न ड्रेस है न जिनका कोई एड्रेस है, फिर भी लोग उस एड्रेस को भी ध्यान दिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वही उनकी भक्ति बन जाती, वही उनकी पूजा बन जाती है। अब आपकी ये पूजा, आपकी ये भक्ति आपके लिए तो हो सकता है कि कुछ पुण्य फल देने वाली हो, लेकिन इस नाटक में अगर जिन्होंने अपनी ड्रेस उतार दी है, अब जिनका कोई ड्रेस नहीं, जिनकी कोई एड्रेस नहीं, अब उनको उस नाटक में शामिल करो, तो मुझे समझ नहीं आता है कि नाटक में छोड़ने के बाद में फिर नाटक देखना, और किसका नाटक देखना? किसका नाटक देखूं? तुम्हारा नाटक देखूं कि अपना नाटक देखूं? कि हमें गुरुजी ने एक नाटक और दिखा दिया है कि वो नाटक देखूं जो हमें गुरुजी यहां दिखा रहे। इसी नाटक को देखते 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 जब अपनी आत्मा की याद आने लग जाती है तो उसी को आचार्य कहते हैं नाटक समयसार कलश। क्या बोलते हैं? हाँ, अपनी आत्मा के अंदर भी अनेक तरह के विकारी भावों को दूर करते हुए अपनी आत्मा में लीन होने के लिए भी जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें भी एक नाटक होने लग जाता है, और उस नाटक को नाटक समयसार कहा जाता है। समयसार माने अपनी शुद्ध आत्मा का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें इस दुनिया को एक नाटक की तरह देख करके और अपने भीतर उत्पन्न होने वाले भावों पर भी विश्वास नहीं करके, उन भावों को भी छोड़ते हुए केवल अपने चैतन्य के भाव पर ध्यान देते हुए जब हम टिकेंगे तो हम एक समयसार में आएंगे। उसका नाम होता है नाटक समयसार। उस नाटक को अगर हम उपलब्ध हो गए तो यह संसार का नाटक छूट जाएगा। ये जाया माया का जो नाटक है ये चलता ही रहता है। एक सौभाग्य मिला इस जीव को, वो अपने आप मिला कि बहुत बड़े पुण्य के फल से मिला, ये तो अब हम केवली भगवान से ही जाकर के पूछेंगे। लेकिन एक सौभाग्य मिला कि इस नाटक को हम थोड़ा सा तोड़ पाए, जो ये नाटक चल रहा था, और इस नाटक से बच पाए कि जो जाया है वो माया बन जाती है, वही माया फिर जाया बन जाती है, फिर वही जाया फिर माया बन जाती है। कोई यहां पर न जाया जाया के रूप में स्थित रहती है, न माया माया के रूप में स्थित रहती है। समझ रहे हो? जाया और माया ये कितना अच्छा नाटक दिखाया जा रहा है। और उस जाया माया के बीच में पिया और आ जाता है, तो फिर एक सुया और एक सुई है ना। सुया, सुया जानते हो? सुत को ही, सुता को ही सुया बोलते हैं। तो वह एक सुआ और उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कभी किसी बच्चों के लिए कहते हैं ना सुआ है, हाँ सुआ जैसा। तो वह सुआ भी जो है प्राकृत का ही नाम है। सुआ माने वह बेटा बेटी जो उत्पन्न हो जाते हैं वो सुआ कहलाते हैं। बस ये नाटक चलता रहता है।
जाया माया पिया और सुगा का कभी भी संयोग किसी भी रूप में किसी के साथ बन जाता है, और हर जन्म में नई नई ड्रेस पहन ली जाती है, नया नया भेष धारण हो जाता है, और एक नया नया रूप हमारे सामने आ जाता है। हम इसको समझने की कोशिश करें। आचार्य कहते हैं हमारे जितने भी रूप ये बदल रहे हैं ये सब बदलेंगे। हम कर्म के पराधीन हैं, और हम अपनी जिंदगी में अगर इस तरीके के रूप बदलते हुए भी अपने स्वरूप को कभी नहीं ध्यान में लाएंगे, अपने स्वरूप की कभी पहचान नहीं करेंगे, तो फिर हम इस जिंदगी के नाटक में फिर खो जाएंगे, इस संसार के नाटक में हम फिर खो जाएंगे। आप लोगों को ये सब देख करके ये समझना चाहिए कि जिंदगी में हमारे सामने अनेक चीजें ऐसी आती हैं जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा भी विचार ला सकते हैं कि हम इस संसार को एक नाटक की तरह देखें, और हम ये मन में भाव लाएं कि संसार में हर जीव कोई ना कोई नाटक कर ही रहा है। हमें किसी भी नाटक में कोई रस नहीं लेना है, हमें तो केवल अपने भावों का जो नाटक चल रहा है उसमें रस लेना है कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा करने आ जाएगा तो आपको जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से सजा करके जीना आ जाएगा। जिंदगी को सजाना जानते हो? चेहरे को सजाना तो सब जानते हैं। कोई भी पार्टी हो फिर देखो कैसा मेकअप करके आते हैं, अलग से लोगों को बुला करके या उनको उसी स्थान पर पहुंच करके रूप बदल दिए जाते हैं। मेकअप करने के लिए जब व्यक्ति को लगता है कि अगर मेकअप से भी काम नहीं हो रहा है तो आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करवाने लगे हैं। एक जिंदगी को सजाने के लिए अगर आपको अपनी जिंदगी सजानी है तो किसी ना किसी को सजा देनी पड़ेगी। आपको अगर अपना जीवन सजाना है तो उसकी सजा किसी ना किसी को भोगनी पड़ेगी। मान लो कोई बेटा है, हम भगवान महावीर स्वामी की बात करें, जब उन्होंने अपना जीवन सजाने की सोची तो उन्होंने अपने मां को छोड़ा, पिता को छोड़ा, और पिता को उससे दुख हुआ, मां को दुख हुआ। आखिर उन्होंने माता पिता को हम कह सकते हैं एक तरीके की सजा दे दी। सजा में व्यक्ति को क्या होता है? दुख होता है ना। माता पिता को एक सजा मिल गई, लेकिन वह माता पिता की सजा के बिना कभी भी भगवान महावीर स्वामी का जीवन सज नहीं सकता था। उन्होंने अपना जीवन सजाने के लिए किसी को सजा देनी भी पड़ी तो दे दी। अब आप समझो, जब आप भी किसी जीवन को सजाओगे, अपने आप को सजाओगे, तो आपको किसी दूसरे को सजा देनी ही पड़ेगी। एक सजेगा तो दूसरा भी सजेगा, लेकिन एक सजा में एक जो है संभलता चला जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा, और एक सजा में दूसरा दुखी होता चला जाएगा। आपको लगता है भगवान महावीर स्वामी ने अच्छा किया? बोलो, अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया। उन्होंने अपने माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपना राजपाट छोड़ा, घर द्वार छोड़ा। अच्छा किया। जब मां रो रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? महावीर भगवान अच्छे कर रहे हैं। बोलो, कभी कभी आप भी द्वंद्व में पड़ जाते होगे कि हम क्या समझ करके क्या सोचें, क्या अच्छा हो रहा है। मां की तरफ देखोगे तो मां की आंखों में आंसू दिखाई देंगे, मां की तरफ देखोगे तो आपको करुणा आने लग जाएगी, और महावीर भगवान की तरफ देखोगे तो ये भी नहीं कह सकते कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो क्या करने के लिए कर रहे हैं। जब उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा तुम्हें यहां क्या कमी है जो तुम यहां से छोड़ करके जा रहे हो? तुम्हें कौन सा सुख चाहिए जो यहां पर नहीं मिल रहा है? तो वह बालक वर्धमान कहते हैं, वो युवा बालक वर्धमान महावीर स्वामी का उस समय पर वह कहना होता है, कमी कुछ नहीं है, दुख कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, लेकिन
जो दुखों की परंपरा चल रही है उस परंपरा को तोड़ना है। और जब हम किसी मां के गर्भ में आते हैं तो उस मां को भी दुख होता है और हमको भी दुख होता है। अब कुछ ऐसा करना है कि आगे किसी मां के गर्भ में ना जाना पड़े, ना उस मां को आगे कभी दुख हो और ना हमारी जीवात्मा को कभी दुख हो। ऐसा कुछ करना है। बस इसने काम के लिए एक सजा माता पिता को लगने लग जाती है कि हमने अपने यहां पर ऐसे बालक को जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बालक घर छोड़ करके क्यों चला गया और मुझे क्यों ऐसा दुख दे गया, क्यों मुझे सजा दी गई। तो एक को सजा मिलेगी तभी दूसरा सजेगा, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद भी भगवान महावीर स्वामी को अगर अपनी आत्मा को सजाना है, अब फिर दो आ गए, नहीं समझे? जब घर में थे तब भी दो थे। बेटा मां के सामने आ जाए तो दो हैं, बेटा पिता के सामने आ जाए तो दो हैं। समझ आ रहा है? बेटा घर में रहे, घर अगर उसे दिखाई दे तो भी उसे घर और बेटा तो दो हैं। भाई के सामने आ जाए तो दो हैं, बहन के सामने आ जाए तो दो हैं। और जहां दो हैं उन दो में से जब भी कोई एक अपने आप को सजाने के लिए तैयार होगा तो दूसरे को दुख उससे होगा ही होगा। लेकिन वह दुख भी कभी कभार इस संसार के नाटक को देखते हुए उस दुख को भी सहन करना जरूरी हो जाता है। उस दुख को सहन किए बिना कभी भी आप आगामी दुख से बच नहीं पाओगे। और वही परिणाम निकलता है कि जब वह उस द्वित्व से दूर हो गया जो घर में था, अब उन भगवान महावीर स्वामी के पास में अभी भी दो चीजें हैं। अब क्या है? एक अपनी आत्मा, एक अपना शरीर। अभी भी दो चीजें हैं कि नहीं? अब इसमें से चूज करो क्या करना है, किसको सजाना है। जिंदगी सजाने के लिए हमने अपनी एक राह अलग बदल ली, चलो ठीक है, दूसरों को सजा दे दी। अब फिर जब हम इस राह पर चलने लग गए तो अब फिर सोचो अब हमें किसको सजाना है। आत्मा को सजाना है कि शरीर को सजाना है? जब आत्मा को सजाना है तो शरीर को भी सजा मिलेगी ही मिलेगी। और शरीर की सजा क्या है? उन भगवान महावीर स्वामी ने नग्न रूप धारण करके, दिगंबरत्व धारण करके, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ इस शरीर के लिए देकर के अपने शरीर को ऐसी सजा दी कि उन भगवान महावीर स्वामी की आत्मा 12 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान से सज गई। सज गई कि नहीं सज गई? आत्मा का अनंत चतुष्टय के रूप में परिणमन हो जाना, ये आत्मा की सजा। सजा माने सजावट। लेकिन इसके लिए शरीर को भी सजा देनी पड़ती है। बताओ आपको कौन सी सजा अच्छी लगती है? जब तक दो चीजें रहेंगी, एक सजा दूसरे के साथ चलेगी और दूसरी सजा दूसरे के साथ चलेगी। समझ आ रहा है? इसलिए आप सोचो, हमें अपनी जिंदगी को पहले सजाना है और जिंदगी को सजाते सजाते अपनी आत्मा को सजाना है। और अगर हमें अपनी जिंदगी को सजाना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी कैसे संवरेगी, कैसे सजेगी। तो कर्म के द्वारा किए जाने वाले जो फल हैं, उन कर्म फलों से हमें जो कुछ भी मिलता है उस चक्कर से पहले निकलना पड़ेगा। हमें जो कुछ भी मिला है, ये सब किससे मिला? ये किससे मिल रहा है? कर्म फलों से मिल रहा है। लेकिन इन कर्म फलों में हम पराधीनता नहीं देख रहे हैं, हमें स्वाधीनता ही नजर आ रही है। देखो हमारे कर्म कितने अच्छे फल रहे हैं। हमें चातुर्मास मिला महाराज का, हमें चातुर्मास की प्राप्ति हुई, कितने अच्छे कर्म फल रहे हैं। इन कर्म फलों को हम इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि ये कर्म फलों के कारण से हमें कुछ अच्छा लग रहा है।
हमें इसमें पराधीनता नहीं दिख रही है। चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के अंदर हमें खूब हर तरह से पुण्य लाभ मिल रहा है, और उस पुण्य लाभ में भी हमें जो कर्म के फल से हमारे सामने ये पुण्य लाभ ग्रहण करने की बारियां आ रही हैं, ये अवसर आ रहे हैं, हमें इसमें भी कहीं से कहीं तक कोई नहीं दिखाई देता कि हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। सब चल रहा है महाराज, बिल्कुल सहज चल रहा है। सोचना ही क्यों कि कर्म का फल है, कि हम पराधीन हैं, दूसरी बाधा अपने दिमाग में उत्पन्न नहीं क्यों करना। सब अच्छा चल रहा है महाराज, चलने दो। आप नई दिमाग से नई बातें हमारे दिमाग में मत पहुंचाओ। इसलिए कुछ लोग सुनने ही नहीं आते हैं, समझ आ रहा है? कुछ लोग इसीलिए उन अवसरों पर आते हैं जब हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को न मिले और हमारे दिमाग में कोई ऐसा ज्ञान न पहुंच जाए कि हमें कहीं संसार की वास्तविकता समझ में आ जाए। लोग इस डर के कारण से भी कई बार उपदेश नहीं सुनते हैं। लेकिन जब उन्हें पता हो कि आज कोई पार्टी होने वाली है, आज कोई विशेष सेरेमनी होने वाली है, तो लोग आ जाते हैं। और जब आ गए तो लोग चाह रहे थे कि हम महाराज को फंसा लें, लेकिन महाराज और ज्यादा उस्ताद हैं। उन्होंने कहा आज बेटा हम तुम्हें फंसाएंगे। अब सुनो, सुनना तो पड़ेगा। आपके दिमाग में ये बात तभी पहुंचेगी जब आप किसी ना किसी निमित्त से महाराज के सामने आओगे, बैठोगे, सुनोगे। निमित्त कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन महाराज हमेशा आपको संसार से ऊपर उठने का ही ज्ञान देंगे, संसार के चक्र से निकलने की बात बताएंगे, और आपको बताएंगे कि आप भी अपनी आत्मा को वैसे ही सजाओ जैसे भगवान महावीर स्वामी ने सजाई, आचार्य गुरुदेव ने सजाई। ऐसे ही आप भी अपनी आत्मा को सजा दो, सजा दो। समझ रहे हो? एक दो लाइनें कभी मैंने लिखी थी, सुना दूं? वो तो तैयार हो। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें। अब मैं, ये कौन सा भाव है सजाने वाला? जिंदगी को सजा देने का मतलब कष्ट देना है, या जिंदगी को कितनी सजा दें हम? इतनी उसे सजा दें, इतनी उसे सजा दें कि दुनिया की नजर में वह सजते 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 इतनी सज जाए कि वह पंच परमेष्ठी की कोटि में आकर के सम्मानित हो जाए। ये भी एक सजा है, सजाना है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर। अभी समझ लो ये कौन सी सजा की बात कर रहा हूं मैं। ये सजाने वाली सजा की बात है या एक पनिश करने वाली सजा की बात है? शायद ये बात आपको दूसरी लाइन सुनने पर ही ज्ञात होगी। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। अब समझ में आ रहा है ये कौन सी सजा है? ये जिंदगी को एक तरह से पनिश करने वाली सजा है। समझ आ रहा है? तब ये जिंदगी में ये जिन रूप आता है, और जब ये जिन रूप आता है तो जिंदगी एक तरह से सज भी रही है और एक तरह से उसे सजा भी मिल रही है। और सजा किसकी मिल रही है? जो अनंत काल में अनंत कर्म किए हैं, उन कर्मों को काटने के लिए हमें इस तरह से इस जिंदगी को सजा देनी ही पड़ेगी
इस जिन रूप को धारण करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये जिंदगी सजेगी, और जिंदगी की सजा मिलेगी तभी आत्मा वास्तव में सज करके प्राप्त होगी। ये जिंदगी को सजाना, कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्म के चक्कर से निकलने के लिए, कर्म के फलों से पहले मुक्त होना पड़ता है। हमें अपने अच्छे अच्छे जो कर्मों के फल मिल रहे हैं, हम उनको भी छोड़ने की, तोड़ने की हिम्मत कर पाए, ये सबसे बड़ी सजा देने की एक भावना जब आ जाती है, तब जाकर के हम जिंदगी को एक नई मोड़ पर ला पाते हैं। और ऐसी मोड़ पर जब जिंदगी आ जाती है तो फिर अपने आप इसलिए सस्ती चली जाती है कि कई बार ऐसा हो जाता है, अच्छे हाथों में सजने के लिए जिंदगी नहीं पहुंच पाती। जैसे आपको मेकअप कराना हो तो कोई अच्छा आपके सामने व्यक्ति हो जो अच्छा मेकअप करना जानता हो, अच्छा डेकोरेट करना जानता हो, उसको आप बुलाते हो, कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको सजना है तो उसे आप बुलाओगे, अपना धन दोगे उसको, अपनी द्रव्य दोगे उसको, ले भाई कौन सी फेशियल क्रीम चाहिए ये ले, कौन सा पाउडर चाहिए ये ले, जो चाहिए वो जितना महंगा बताएगा वो ला करके दोगे उसको। वो घर से लेके नहीं आएगा, उसका भी पैसा आपकी जेब से जाएगा, वो आपको केवल सजा रहा है, उसका भी पैसा वो ही लेगा, और बस आप जो सच करके बैठ गए, ये आपके लिए जो लगा, तो आपने इतना पैसा उसमें लगाया तब जाकर के आपकी सजावट हो पाई। समझ आ रहा है? ऐसे ही वर्तमान में अपनी आत्मा को सजाने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे मेकर को अगर हमें प्राप्त कर लेना पड़ेगा तो बहुत अपनी जेब का लगाना पड़ेगा। मेकअप मेकर, समझ आ रहा है? ऐसे आचार्य गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए भी जेब में कुछ होना चाहिए। पुण्य इतना होना चाहिए, कमाई इतनी पिछले जन्म की होनी चाहिए कि वो उनको जब मिले, उनको जब दे दें, तब जाकर के वह किसी की जिंदगी सजाने को तैयार होते हैं, अन्यथा वो धक्का देते रहते हैं, बोले अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सोचेंगे, अभी जाओ, फिर देखेंगे देखेंगे, ये हाथ उनके ऐसे चलते रहते हैं, बाद में देखेंगे देखेंगे। समझ आ रहा है? और कई लोग देखते ही रह गए, आज तक नहीं देख पाए आचार्य महाराज उनको, और वे कहते रहते, जब भी निवेदन करते हैं तो देखेंगे देखेंगे। क्या रह जाता है? कहीं ना कहीं जेब में कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं उनके भावों को बनाने के लिए अपने पास में जो पुण्य की कमाई होनी चाहिए वो कम पड़ जाती है। बस इस जिंदगी का मैं इतना ही सौभाग्य समझता हूं कि हमें इतने अच्छे आत्मा की मेकअप करने वाले बहुत अच्छे हमें मेकर मिल गए, जिन्होंने हमें एक बार में ही स्वीकार लिया। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही थी और कुछ नहीं। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक
सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।